नारायण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60-61। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। कहते हैं, हे कौन्तेय, यत्न करने पर भी विवेकी के मन को भी ये मंथन करने वाली इंद्रियां बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। ये बहुत बलवान हैं। केवल प्राकृत मनुष्यों के मूर्खों के मन को ही हरण नहीं करती, अपितु विद्वानों के मन को भी हरण कर लेती हैं। यहाँ ज्ञानी या विद्वान से तात्पर्य यह है, पुरुषस्य शब्द से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि साधक के मन को भी इंद्रियां हरण कर लेती हैं। जो कल चर्चा किए ज्ञान की छठी भूमिका के संबंध में, तो यहाँ पर इस श्लोक में ज्ञान की भूमिका की बात नहीं है, यह सामान्य रूप से साधक की बात कर रहे हैं। किस भूमिका में पहुँचा हुआ है यह चर्चा यहाँ पर नहीं है, किंतु साधना पथ पर चल रहा है उसके लिए यह श्लोक है। निधिध्यासन में लगे हुए व्यक्ति की भी देह बुद्धि हो जाती है, वह अपने को देह समझने लगता है, शरीर समझने लगता है। इन इंद्रियों में इतना बल है कि समाधि में अभ्यास कर रहे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। फिर अविवेकी का तो कहना ही क्या। जब समाधि युक्त का भी मन ये मथ डालती हैं, तो जो कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जो केवल सांसारिकता में लगे हुए हैं, उनका कहना ही क्या। वो तो सर्वथा इंद्रियों के ही वश में हैं, वह तो इंद्रियों के दास ही होते हैं। तो तात्पर्य यह है कहने का कि बोध होने पर भी, साधना मार्ग में आगे बढ़ने पर भी जो इंद्रिय संयम नहीं करते, उनका पतन होने की संभावना रहती है। बलपूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोकना पड़ता है। अदृढ़ बोध की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जिसका बोध अभी, तो जिसका ज्ञान अभी दृढ़ नहीं हुआ है, जिसका बोध अभी दृढ़ नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ बता रहे हैं। जिसका ज्ञान दृढ़ हो चुका है वह तो शास्त्र से ऊपर होता है, और जिसका ज्ञान अभी दृढ़ नहीं हुआ है, जो साधन पथ में है अभी, उसको शास्त्र के नियमों के अंतर्गत रहते हुए सतत सावधान रहना चाहिए इंद्रियों के प्रति। शास्त्र जिज्ञासु के लिए हैं। जिसका ज्ञान परिपक्व हो चुका, दृढ़ हो चुका, वह शास्त्र से परे रहता है, उस पर शास्त्र का शासन नहीं चलता। किंतु परिपक्व हुआ नहीं है और अपने को ज्ञानी मान लिया, शास्त्र के नियम छोड़ दिया, तो इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं। जब पूर्ण बोध हो जाता है, उसके उपरांत न कोई विषय रहता है, न इंद्रियां रहती हैं, न मन रहता है। अपने अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु होती ही नहीं, तो निग्रह किस वस्तु का वो करेगा, कौन किसका निग्रह करेगा।
ज्ञान होने पर मन का बोध होता है, नाश नहीं होता। मन का नाश करने के लिए फिर भी प्रयत्न करना पड़ता है। जब ज्ञान पूर्णतया दृढ़ हो जाता है, उसके उपरांत मन का नाश हो जाता है। वासना क्षय के साथ मन का नाश हो जाता है। वासना का नाश, मन का नाश साथ साथ होता है। तो ज्ञान मन को ही होता है और ज्ञान होने पर यह मन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मन का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अतः मन की शांति के लिए ध्यान आवश्यक है। कल जो बताया योग वासिष्ठ में कि आत्मज्ञान के 3 उपाय हैं। पहला शास्त्राभ्यास, दूसरा सत्संग, सद्गुरु का उपदेश और तीसरा ध्यान। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। अर्थात पहली सीढ़ी है शास्त्राध्याय, उससे ऊपर की सीढ़ी और उससे उत्तम सीढ़ी है सत्संग और उससे उत्तम है ध्यान। तो मन की शांति के लिए ध्यान करना होगा। मन की शांति केवल ज्ञान से नहीं होती है। ज्ञान शब्द जहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ज्ञान के बहुत से स्तर हैं, तो उसको थोड़ा विश्लेषण करके समझना होगा। ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है तब मन का नाश हो जाता है, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में हैं तो मन की शांति के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगले श्लोक में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि उन संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से रोककर जो साधक निरंतर इष्टकार वृत्ति या आत्माकार वृत्ति करता रहता है, उसकी इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं और उसकी विवेकवती बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि, विवेकवती बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रतिष्ठिता का तात्पर्य है कि आत्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। पीछे के 98वें श्लोक में कहा है कि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 59वें श्लोक में कहा कि केवल इंद्रिय निग्रह से इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु राग निवृत्त नहीं होता। फिर 60वें श्लोक में कहा कि कितना भी प्रयास करिए मन विषयों की ओर खिंच ही जाता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब 61वें श्लोक में कह रहे हैं कि केवल इंद्रिय निग्रह से बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसके साथ आत्मपरायण भी होना चाहिए। युक्त आसीत मत्परः, ये होना चाहिए। मत्परः का तात्पर्य आत्माकार वृत्ति अथवा परमात्माकार वृत्ति। आत्मा परमात्मा एक ही है। मत्परः का अर्थ यहाँ यदि भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अपने प्रति कह रहे हैं कि मेरे में एकाग्र हो, तो उसका वही तात्पर्य है कि आत्मा में एकाग्र हो जाओ। तो इन दोनों श्लोकों का 60 और 61 का तात्पर्य है
कि इंद्रिय निग्रहवान ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करने वाला, केवल उपदेश सुनने वाला, केवल चैनल इत्यादि से प्रवचन सुनने वाला और स्वेच्छाचार करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है। शब्द ज्ञान अलग है, बोध अलग है। महावाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, 4 महावाक्य प्रसिद्ध हैं, लगभग सभी लोगों को ज्ञात हैं। तो केवल वह महावाक्य सुन लेने से, रट लेने से ज्ञान नहीं होता है। सदाचार पूर्वक, इंद्रिय संयम पूर्वक दीर्घ काल तक चिंतन मनन उन महावाक्यों का करते हुए अभ्यास करना पड़ता है, ब्रह्माभ्यास करना पड़ता है। तब उन महावाक्यों का अर्थ समझ में आता है, तब उनका बोध होता है। यथाचार स्वेच्छाचार से और ज्ञान से बहुत विरोध है। बहुत लोग समझते हैं कि ज्ञान अलग चीज़ है, आचार अलग चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आचारवान को ही ज्ञान होता है। तो प्रश्न होता है कि जब सब कुछ यह आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, अपने से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, विषय भी अपने ही स्वरूप हैं, तो फिर ज्ञान हो जाने के उपरांत इंद्रियां विषयों में जाएं तो इससे आत्मा की क्या हानि है? इंद्रियां भी अपना स्वरूप हैं और विषय भी अपने स्वरूप हैं, कोई पर नहीं है, तो इससे हानि क्या है? तो अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि ज्ञान किसको होता है, ध्यान कौन करता है, बाधा किसके ज्ञान में पहुँचती है, और किस चीज़ का ज्ञान होता है, किसको ज्ञान होता है और किसका ज्ञान होता है? बहुत गहन प्रश्न है यह सब। अभी संक्षेप में बताकर विस्तार से पुनः एक एपिसोड के बाद योग वासिष्ठ इत्यादि की सहायता से बताएंगे। तो ज्ञान, बार बार ये प्रश्न होता है। हमने भी अनेक बार पूज्यपाद गुरुदेव से पूछा कि ज्ञान किसको होता है, तो गुरुजी उत्तर देते हैं कि जो पूछता है, जो जानना चाहता है। तो जानना कौन चाह रहा है, कौन पूछ रहा है? आपका हाथ पैर, आँख नाक कान ये सब पूछ रहे हैं, आपकी जिह्वा पूछ रही है, तो क्या जिह्वा को ज्ञान होता है? मन पूछ रहा है, मन को ज्ञान होता है। बुद्धि पूछ रही है, बुद्धि को ज्ञान होता है। या जीव पूछ रहा है, जीव को ज्ञान होता है। या आत्मा को ज्ञान होता है, आत्मा को ज्ञान होता है तो किसका ज्ञान होता है? आत्मा को आत्मा ही का ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान होने के लिए तो 2 चाहिए, एक जिसको ज्ञान हो और एक जिसका ज्ञान हो। आत्मा को ही आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो मन को ज्ञान होता है। उड़िया बाबा कहते हैं ज्ञान अंतःकरण को होता है, और मुक्ति भी अंतःकरण की ही होती है, तथा ध्यान भी अंतःकरण ही करता है। यदि अंतःकरण ध्यान नहीं करेगा तो विषय चिंतन करेगा। तो इस प्रकार इंद्रियां विषयों में जाएंगी तो संसार का चिंतन होगा। चिंतन से वस्तु प्रकट हो जाती है। तो जिस प्रकार भगवान का चिंतन करने से उनका साक्षात्कार हो जाता है, उसी प्रकार संसार का चिंतन करने से संसार में सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, और फिर संसार में फंस जाना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर जन्म मरण के चक्कर में
फिर से पड़ जाना स्वाभाविक है। तो कहे कि अंतःकरण को ज्ञान होता है, अंतःकरण की ही मुक्ति होती है, अंतःकरण ही ध्यान करता है। तो अंतःकरण क्या है? अंतःकरण के तो 4 भेद बताए गए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यह चारों क्या हैं? चारों में क्या अंतर हैं? ते चारों मन के ही 4 रूप हैं। मनन करता है तो मन होता है, संकल्प विकल्प कर जिस समय करता है, मनन करता है तो उस समय मन कहलाता है। जब निश्चय करता है तो यही बुद्धि कहलाता है। और संस्कारों से युक्त होता है तो यही चित्त कहलाता है। अहम भाव करता है यही अहंकार कहलाता है। तो कुल मिलाकर तात्पर्य हुआ अंतःकरण का कि मन को ही यहाँ अंतःकरण कहा। मन ही मुख्य है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में मन ही मुख्य है। शेष 3 इसके प्रकृति के अनुसार अन्य नाम हैं, इसके कार्य के अनुसार। जैसे एक ही न्यायाधीश अथवा कोई भी अधिकारी विभिन्न पदों को धारण करता है, अनेक पदों को धारण करता है, तो व्यक्ति यही होता है और जिस पद का निर्वहन करता है उस पद की हैसियत में वह हस्ताक्षर करता है और उस पद की वहाँ मुहर लगती है। एक ही जिला न्यायाधीश है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का भी कार्य देखता है, तो जिस समय मोटर व्हीकल वाले मुकदमे वो देखेगा उस समय वह ट्रिब्यूनल की हैसियत में होगा। जिस समय पारिवारिक मुकदमे देखेगा पारिवारिक न्यायाधीश की हैसियत में होगा। अन्य कोई स्पेशल देखेगा तो स्पेशल जज की हैसियत में होगा। तो तात्पर्य है कि अंतःकरण से यहाँ पर मन समझना चाहिए। मन को ही ज्ञान होता है और मन की ही मुक्ति होती है और मन ही ध्यान करता है। मन की मुक्ति कैसे होती है? मुक्त होने पर मन कहाँ जाता है, क्या स्वरूप होता है? तो उत्तर है कि मुक्त होने पर मन रहता ही नहीं, मन स्वयं का ही नाश कर डालता है। ज्ञान हो जाने के उपरांत मन को ही ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान हो जाने के उपरांत यह बोध हो जाता है कि मन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मन का ही नाश हो जाता है। और बिना मन का नाश हुए मुक्ति नहीं होती। मन ही मुक्त होता है, अपना नाश कर डालता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। प्रश्न होता है कि ज्ञान होने के उपरांत ज्ञानी के लिए संसार की स्थिति कैसे रहती है? तो स्वप्न की भांति रहती है। जिस प्रकार स्वप्न से जग जाने पर भी उसकी स्मृति बनी रहती है, तो उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी संसार की प्रतीति बनी रहती है, लेकिन यह बोध हुआ रहता है कि यह वास्तव में है नहीं। जैसे स्वप्न की स्मृति बनी रहती है जगने पर भी, किंतु यह बोध हो जाता है कि यह स्वप्न था, वास्तव में कुछ नहीं था। तो उसी प्रकार ज्ञान हो जाने के उपरांत यह बोध हो जाता है कि यह संसार प्रतीत तो हो रहा है लेकिन है नहीं। यह स्थिति अभ्यास के बिना नहीं आती है। केवल पुस्तक पढ़ने से और केवल सुनने से यह स्थिति नहीं आती। इसके लिए स्वयं अभ्यास करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। बिना मनोनाश के और बिना वासना क्षय के पुनर्जन्म से निवृत्ति नहीं होती है। ये मन ही संकल्प विकल्प करके नए नए शरीर धारण करता है। तो मन का नाश हो जाने के उपरांत
नए शरीर का धारण करना नहीं होता है। जानने में और बोध होने में क्या अंतर है? किसी वस्तु के केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है उसके ज्ञान के लिए, उसका अभ्यास करना होता है, तब उसका बोध होता है, तब उसका उपयोग होता है। आपको पता है कि आपके घर में ज़मीन में बहुत सारा धन गड़ा पड़ा हुआ है, किसी ने आपको बताया, आपके पुरखे आपको बता गए हैं, तो केवल धन गड़ा पड़ा रहने से आपका काम नहीं चलने वाला है, वह उपयोग में नहीं आएगा। उसे खोद कर निकालेंगे तब उसको उपयोग कर पाएंगे। तो वैसे ही ज्ञान है, केवल अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म 4 महावाक्य जान लेने से, बहुत से महावाक्य हैं, सैकड़ों महावाक्य हैं, यह 4 प्रसिद्ध हैं, मान्यता प्राप्त हैं चारों पीठों में। तो केवल इनको रट लेने से ज्ञान नहीं हो जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कह देने से सब कुछ ब्रह्म है ऐसा बोध नहीं हो जाता है। ऐसा कहकर तो अज्ञानी लोग आडंबर फैलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करह न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञान की बात तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ब्रह्म बोध होना ये अलग चीज़ है, ये दुर्लभ चीज़ है। इसके लिए तो संसार छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है, प्रपंच से दूर रहना पड़ता है। दूसरा भी उदाहरण देते हैं कि बैंक को जान लेने से आपकी दरिद्रता दूर नहीं होती है। केवल बैंक को जान लेने से आपकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। बैंक में आपका रुपया होना चाहिए जमा, और बैंक जाकर रुपये को निकालेंगे